हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यहाँ भूत है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर, कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। ऐसे कौन परास्त कर सकता है? पूरा जीवन हो गया जंगल इलाका ही घूमते हुए, कोई साथी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हम 8 दिन भोजन न मिले तो भी हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारना और भयभीत होना, ये 2 बातें हमने नहीं सीखी। आज दोनों किडनी फेल है, फिर भी ना हम हारे हैं और न भयभीत है। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 में स्नान, रात्रि की अपनी दिनचर्या वैसे ही। जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया? आत्मबल नहीं जाना चाहिए। अगर हमने किसी को अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी है कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी, हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश हैं। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा, तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूँ, मुझे थोड़ी कोई मार सकता है। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा, भगवान को प्राप्त होऊंगा। अब हमारी यात्रा रुकेगी नहीं। पितृण, मातृण, देवऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान का नाम जप करते हुए अपने जीवन को भगवत में बना लेना है। आप सोचो, इतना खोया तिल पिंडदान में, सोचो वो नाशवान पदार्थ है, वो प्राणों का पोषण करने वाला है। लेकिन जब हम भावना करके भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं गया जी में जाके, तो हमें विश्वास होता है कि हम पिंडदान कर रहे हैं, हमारे पितरों को इससे लाभ मिलेगा। तो नाम तो भगवान को अधीन कर लेता है। अगर आप भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। पिता की क्या बात है? महर्षि, जैसे ग्रस्त में जो रहते हैं उनको शास्त्रीय नियमावली अनुसार जो पिंडदान होता है वो तो जैसे अपने पितर के लिए उनको करना चाहिए। हाँ, अगर उनकी श्रद्धा बने तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जो हमारे पूर्वज लोग बना गए परिपाटी, उसको वैसे करना चाहिए। हमसे महाराज जी अज्ञानतावश पूर्ण हत्या हो गई थी। आपकी एकांतिक में सुना था कि अगर श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पारायण कर लिया जाए तो उस आत्मा को शांति और हमारे पापों की कुछ क्षमा मिल सकती है। श्री जी की कृपा से ये अनुष्ठान बरसाना में श्री जी की गोद में राधाष्टमी के पावन पर्व कराने का सौभाग्य मिला। इस अनुष्ठान को हमने उस आत्मा को और श्री जी को समर्पित कर दिया। मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे मन में अब नई संबंध में फंसना नहीं चाह रहा। परिवार की अत्यधिक दबाव है और कोई अनाथ कन्या को गोद लेने के लिए बोल रहे हैं, क्या ये उचित रहेगा? हम इस विषय का नहीं, हम तो प्रिया प्रीतम और भगवान अध्यात्म के विषय का अब हम कह दें आप उस कन्या को ले लो। अब आगे चलकर वो कन्या का क्या स्वरूप आवे, आपका क्या स्वभाव बने, उसके कैसे स्वभाव आचरण, किस कुल में पैदा हुई है, उसके संस्कार कैसे, ये सब लोकवत के अंतर्गत आता है और हमारा उत्तर अध्यात्म से युक्त होता है। तो हमें लगता है इस विषय का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे कि आप लें या आप ना लें। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि किसी भी स्थिति में भगवान को भूलिए मती। अब इन विषयों का चूंकि ये सब भविष्य में छुपा हुआ है, अब हम कह दें तो आप हो गए, आपने कह दिया था इसलिए लड़की को हमने स्वीकार किया और वो तो ऐसे लक्षणों से ऐसे है, ऐसे हम तो क्लेश में फंस गए आपकी आज्ञा से। अगर कह दें नहीं तो बोले बताओ अनाथ बच्ची एक घर में चली जाती तो उसका जीवन पोषण होता, बाबा ने कैसे बात, तो दोनों बातों में है ना। तो हमारा सीधा उत्तर ऐसा होता है जिससे आप प्रपंचातीत होकर के आनंद को प्राप्त हो भगवान को। अब जैसे आप लड़की को गोद में लेने की बात ना बोलते, फिर बोलते कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है, तो यही कहते प्रिया प्रीतम को अपना मान लो और उन्हीं को दुलार करो और उन्हीं के दुलार में पूरा जीवन व्यतीत कर दो, खत्म खेल हो गया।